नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। आज की रिपोर्ट में हम आपको लखनऊ में बने राष्ट्र प्रेरणा स्थल की उस पूरी कहानी से रूबरू कराएंगे जहां कूड़े के ढेर से उठकर राष्ट्रीय चेतना का एक भव्य केंद्र खड़ा हुआ है। लखनऊ में हाल ही में एक ऐसा ऐतिहासिक आयोजन संपन्न हुआ जिसने उत्तर प्रदेश की राजधानी को एक नई पहचान और एक नया गौरव दिया। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती और सुशासन दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में बने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। यह आयोजन न केवल एक स्मारक के उद्घाटन तक सीमित रहा, बल्कि यह भारत की राष्ट्रवादी विचारधारा, सांस्कृतिक विरासत और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का केंद्र बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। लखनऊ एक बार फिर एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बना जब गोमती नदी के किनारे स्थित बसंत कुंज क्षेत्र में बने भव्य राष्ट्र प्रेरणा स्थल को राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह स्थल राष्ट्रवाद की त्रिवेणी कहे जाने वाले तीन महान राष्ट्र नायकों डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित है। इन तीनों विभूतियों का योगदान भारतीय राजनीति, विचारधारा और राष्ट्र निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल का निर्माण लगभग 65 एकड़ क्षेत्रफल में किया गया है। इस पूरे परिसर को कमल के फूल की आकृति में डिजाइन किया गया है, जो भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और राष्ट्रवादी प्रतीक के रूप में जाना जाता है। इस स्थल की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ स्थापित तीनों राष्ट्र नायकों की 65 फीट ऊंची भव्य कांस्य प्रतिमाएं हैं। ये प्रतिमाएं न केवल आकार में विशाल है, बल्कि उनका स्थापत्य और भाव भंगिमा आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र प्रेम और सेवा की प्रेरणा देने के उद्देश्य से तैयार की गई है। इस राष्ट्र प्रेरणा स्थल के निर्माण पर कुल लागत 232 से 235 करोड़ रुपए के बीच बताई गई है। निर्माण कार्य की शुरुआत दिसंबर 2022 में की गई थी और इसे आधुनिक तकनीक, भारतीय शिल्प और सांस्कृतिक प्रतीकों को ध्यान में रखते हुए पूरा किया गया। प्रतिमाओं के निर्माण पर ही लगभग 21 करोड़ रुपए की लागत आई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का निर्माण प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार ने किया है, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसे विश्व विख्यात स्मारक के निर्माता भी रहे हैं। वहीं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाओं का निर्माण मूर्तिकार मंटू राम और मंटू राम आर्ट क्रिएशंस द्वारा किया गया है। इन तीनों प्रतिमाओं को आधुनिक फेसेड लाइटिंग और प्रोजेक्शन मैपिंग से सजाया गया है, जिससे शाम और रात के समय यह स्थल विशेष रूप से आकर्षक दिखाई देता है। प्रतिमाओं के आसपास इन राष्ट्र नायकों के जीवन, विचार और योगदान से जुड़ी जानकारियां भी उकेरी गई हैं, ताकि यहां आने वाला हर व्यक्ति उनके विचारों को समझ सके। राष्ट्र प्रेरणा स्थल का एक और प्रमुख आकर्षण यहाँ बना आधुनिक संग्रहालय है। यह संग्रहालय लगभग 98,000 वर्ग फीट क्षेत्र में फैला हुआ है और इसे 2 मंजिलों में विकसित किया गया है। संग्रहालय में कुल 5 गैलरियां और 5 खुले कोर्टयार्ड बनाए गए हैं। इस म्यूजियम का क्यूरेशन पेन इंटेल कंपनी द्वारा किया गया है, जिसमें आधुनिक ऑडियो विजुअल तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। संग्रहालय की पहली गैलरी ओरिएंटेशन रूम है, जहां वीडियो और ऑडियो विजुअल माध्यमों से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रसंगों को दिखाया जाता है। दूसरी गैलरी भारतीय जनसंघ की स्थापना और उसके विकास की यात्रा को दर्शाती है, जिसमें उस दौर की राजनीतिक परिस्थितियों और विचारधाराओं को सरल तरीके से समझाया गया है। तीसरी, चौथी और 5वीं गैलरी क्रमशः डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित है। इन गैलरियों में उनकी दुर्लभ तस्वीरें, अखबारों की कटिंग, दस्तावेज, सिलिकॉन से बनी मूर्तियां और उनके जीवन से जुड़े प्रेरक प्रसंग प्रदर्शित किए गए हैं। इसके अलावा संग्रहालय के 12 इंटरप्रिटेशन वॉल पर म्यूरल और रिलीफ आर्ट के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रीय चेतना की यात्रा को दर्शाया गया है। एक दीवार पर अटल बिहारी वाजपेयी की प्रसिद्ध कविता की पंक्तियां भी अंकित की गई हैं। संग्रहालय में एक वीवीआईपी ग्रीन रूम भी बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान भारत माता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और इसके बाद भाजपा और जनसंघ की यात्रा को दर्शाने वाले गलियारे का अवलोकन किया। इस गलियारे में तस्वीरों के माध्यम से जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक की पूरी यात्रा को दर्शाया गया है। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने वंदे मातरम के नारों और गीतों के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया। राष्ट्र प्रेरणा स्थल केवल एक स्मारक या संग्रहालय नहीं है, इसे एक बहुआयामी परिसर के रूप में विकसित किया गया है। यहाँ सिंथेटिक ट्रैक, मेडिटेशन सेंटर, विपश्यना
केंद्र, योग केंद्र, कैफेटेरिया और हेलीपैड का निर्माण भी किया गया है। इसके अलावा लगभग 3000 लोगों की क्षमता वाला एक एम्फी थिएटर और करीब 2 लाख लोगों की क्षमता वाला एक विशाल रैली स्थल भी परिसर में मौजूद है। इस स्थल की एक खास बात यह भी है कि जहां आज यह भव्य राष्ट्र प्रेरणा स्थल खड़ा है, वहां कभी कूड़े का विशाल ढेर हुआ करता था। इस क्षेत्र को घैला का कूड़ा स्थल कहा जाता था। यहाँ हर दिन शहर के अलग अलग इलाकों से लगभग 1200 मीट्रिक टन कूड़ा लाकर डंप किया जाता था। बदबू इतनी तेज होती थी कि लोग एक सेकंड भी वहां रुक नहीं पाते थे। 1 किलोमीटर दूर से ही लोग नाक बंद कर लेते थे और कारों के शीशे बंद करके गुजरते थे। आज वही स्थान पूरी तरह बदल चुका है। कूड़े के ढेर से राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल तक का यह सफर शहरी विकास, पर्यावरण सुधार और योजनाबद्ध विकास का उदाहरण बनकर सामने आया है। घैला गांव और आसपास के इलाकों का स्वरूप पूरी तरह बदल गया है और ये क्षेत्र अब लखनऊ के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में गिना जाने वाला है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल को केवल अतीत की स्मृति के रूप में नहीं बल्कि भविष्य की पीढ़ियों में राष्ट्रीयता, सेवा और विचारधारा के बीज बोने वाले केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति न केवल इतिहास को देखता है बल्कि राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले विचारों को समझने का अवसर भी पाता है। इस तरह लखनऊ में बना राष्ट्र प्रेरणा स्थल आज न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और वैचारिक केंद्र के रूप में उभरकर सामने आया है, जो इतिहास, वर्तमान और भविष्य को एक साथ जोड़ने का प्रयास करता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। यूपी न्यूज आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। यूपी न्यूज, जनता की आवाज, जनता की ताकत।